Hello student, welcome to our online classes. Today we will study SST subject. Now we start chapter 3 Industries. आज हम चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इंडस्ट्री इन योर ओन वर्ड. आपने इस चैप्टर में जो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है. फर्स्ट तो आंसर देखते हैं फर्स्ट का. इंडस्ट्रीज आर प्लेसेस वेयर नेचुरल रिसोर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू finished product. Industry are needed to make item for daily use from natural resource. For example, natural resources are used to make objects like bags, food, clothing, furniture, etc., which we can use. Most the things that we use in our daily life are made in factory. This could be big object or even small one. Industries जो होती है, जो कंपनियां जो होती है जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे जो हमारी ज़रूरत का जो डेली यूज़ का सामान है वो बनता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है बैग, जो खाद्य सामग्री है, कपड़े हैं, फर्नीचर हैं. इनकी जहाँ फैक्ट्रीज होती है यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो सामान यहाँ पर बनता है. यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के सामान बनाए जाते हैं. आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नाउ अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज. आपको बताना है कि आप क्या कॉटेज इंडस्ट्री जो लघु उद्योग है उसके बारे में आप क्या जानते हो बताना है. इंडस्ट्रीज विच डेवलप एट द होम of people are now as a cottage industries. In this type of industry, family member work together and make the goods. Such an industry use simple tools and raw material to make good. The different kind product that are made in the home of people are poetry, pickles, jam, hand embroidered dresses, material, candle, papad, craft work, etc. कॉटेज इंडस्ट्री जो लघु उद्योग ऐसे उद्योग जहाँ पर जो घर पर ही एक या एक से अधिक जो घर के ही व्यक्ति है, फैमिली मेम्बर ही मिलकर इसको चलाते हैं और बहुत अच्छे से ये कार्य करते हैं. और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कच्चा माल तैयार किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल घर पर तैयार किए हुए सामान जैसे पोइट्री, मिट्टी का सामान, मिट्टी के बर्तन, पिंगल, अचार, हाथ से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी ड्रेस, कैंडल, पापड़, क्राफ्ट वर्क आदि सभी कॉटेज जो इंडस्ट्री है लघु उद्योग वहाँ पर तैयार किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन योर ओन वर्ड. अब आपको स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, बताना है. ठीक है. इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड वन डेट employ a small number of people are now as a small scale industry. Such industries use small machine and the production process occur in factories. Some of the product which are produced by small scale industry are electronic and plastic item, hosiery, garment shop, shampoo, automobile parts, etc. जो छोटे पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उनके बारे में आपको बताना है. छोटे पैमाने के उद्योग में जहाँ एक एम्प्लॉय जो होता है वो छोटे पैमाने पर एक इंडस्ट्री शुरू करता है और वहाँ पे जो है जैसे कि कच्चा माल तैयार किया जाता है. जैसे कि वहाँ पे प्लास्टिक आइटम, होजरी सामान, शैम्पू, साबुन, ऑटो पार्ट्स. इस तरह की इंडस्ट्री में क्या होता है कि कम बिजली की ज़रूरत होती है. यहाँ पे क्या होता है कम लोग कार्य करते हैं, कम संख्या में एम्प्लॉय होते हैं. ठीक है. ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं और छोटे पैमाने पर यहाँ पर छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री में कार्य करके सामान तैयार किया जाता है. छोटे पैमाने की इंडस्ट्री
कहलाती हैं। इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री? लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय 100 of people and use large machine so that they are able to produce good in bulk. These industries also need a consist and massive supply of raw material. They also need a lot of electricity in order to perform their various activity. The transport system need to be good so that they can receive the raw material and send the finished good to different place. This is also one reason as to why these units are situated near big city where such fertilizer are available pretty easily. बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में आपको लिखना है। तो बड़े पैमाने के उद्योग में जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग कार्य करते हैं बड़े पैमाने की उद्योग कहलाते हैं। यहाँ पर आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होने के कारण यहाँ पे सप्लाई भी आसानी से हो जाता है। और ये जो इंडस्ट्री होती है ये ऐसी जगह पर स्थित की जाती है जहाँ पर बड़े शहर हो। तो यहाँ पे क्या है कि काम करने वाले आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो ऐसे ही आप छोटे पैमाने के बारे में और बड़े पैमाने के बारे में आप डिफरेंस भी बता सकते हैं कि छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है एक या एक से अधिक लोग, मतलब उसका लिमिटेशन होता है, ज़्यादा लोग काम नहीं करते। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग वर्क कर सकते हैं। और इसमें जो होती है कम बिजली की आवश्यकता होती है छोटे पैमाने की इंडस्ट्री में। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है इसमें अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम लोग कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं एक्सपीरियंस होल्डर, जो कि जिनको सारा वर्क आता हो, ऐसी फैकल्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है। जो पहले से ट्रेन हो ऐसी फैकल्टी यहाँ पर नहीं मिलती। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो होती है एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज मिलते हैं। एक्सपीरियंस जिनको सब चीज़ों का नॉलेज होता है ऐसे लोग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो छोटी सिटी में होती हैं। ठीक है, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो जाए आसपास के जगह पर होती है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो बड़े शहरों में स्थापित होती है। और यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप उसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।